जीवमा जीव आवियो, इसके जो लेखक है उसका नाम है हरिकृष्ण रामचंद्र पाठक। जन्म है उसका बोटाद में, जो अभी एक खुद एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। सचिवालय की अधिकारी की यानी कि सरकारी कर्मचारी की सेवा के हिसाब से कार्य किया। एंड बहुत बढ़िया उसका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है सूरज कदाच उगे। ठीक है। इसके अलावा उसकी और एक हास्य कटाक्ष कविता है। हास्य मतलब हम हंसते जाए और कभी कभी हम खुद पे ही हंसे, जिसको हम कहते हैं ना टॉन्ट मारना, कटाक्ष करना। तो हास्य कटाक्ष कविता लिखना बहुत मुश्किल है। और इसको काफी सारे लोग, जैसे गजल होती है उसी तरह से एक गजल होती है, हंसते हंसते हमारे ऊपर ही हम हंसना शुरू कर दे कि हाँ यार ये क्या हो रहा है। ठीक है। तो आज की जो हमारा ये कविता है वो भी यही बुक जिसका नाम है सूरज कदाच उगे, उसमें से लिया गया है। ठीक है। इसके अलावा अडवा पच्चीसी उसकी हास्य कटाक्ष कविता है। कोईनू कहीं खोवाय छे बाळको यानी कि बच्चों का काव्य के संग्रह है। इसके अलावा टीनेजर्स को कहते हैं किशोर, टीनेजर्स को क्या बोलते हैं, किशोर। और टीनेजर्स की जो कविताएं होती है, काल्पनिक कविताएं होती है, जैसे हैरी पॉटर वगैरह है, फिर एलिस वंडरलैंड है, तो ये सारी किशोर कथाएं उसने लिखी। उसका नाम था दैट इज गुलाबी आरसनी लगी। ये बहुत अच्छी है। मैं अपना छोटा में जब था उस टाइम पे इसको बहुत अच्छा पढ़ता था। मोर बंगलो वार्ता संग्रह है। एंड एक बुक है जिसका नाम है नगर वसे छे, जिसको कहते हैं संपादन करना यानी एडिटर का काम किया। नाउ अब हम समझेंगे कि एग्जैक्टली इस पोएम में क्या है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोएम है, समझने में मुश्किल ही होगी, पर जब आप समझ पाओगे उस सिचुएशन को, क्योंकि हर एक कवि कोई ना कोई परिस्थिति एंड सिचुएशन के अंदर कविता लिखता है। लाइक समझ लो कि मैं एक पति हूँ, और पति हूँ और मैं शादी में गया हूँ, और वहां पर मेरी वाइफ अपने सभी लोगों से रो रही है, तो वहां पर मुझे रोने का भाव नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो पत्नी को ब्याहने गया हूँ। ठीक है। पर अगर मैं वहां पर एक पिता हूँ और मेरी बेटी अगर जा रही है, तो वहां पर मुझे फूट फूट के रोना आएगा। अगर मैं भाई हूँ तो भी रोना आएगा, है ना। अगर मैं एक प्रबंधक हूँ, मतलब समझ लो कि मैं कोई टेंट वाला हूँ या फिर गुलाब का गजरा लेने आया हूँ, तो भी मुझे रोना नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हर रोज का उसका ये कार्यक्रम हो रहा है। तो परिस्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है, और उसमें आपका संबंध कैसा है, अगर वो आप समझ जाते हो तो बहुत ही इजीली हम उस पोएम को और उसी की भावनाओं को समझ सकते हैं। सो नाउ यहाँ पर भी आपको समझना क्या है। उनाळानी आकड़ विकड़ पछी वर्षानु आगमन। एग्जाम्पल लेते हैं कि समर सीजन चल रही है, भयंकर गर्मी है चारों ओर, 40-45 डिग्री बरस रही है, बाहर ब्लैक कलर का जो डामर है वो गरम गरम लावा छोड़ रहा है। और ऐसे टाइम में आपने फाइनल किया कि मुझे तो मूवी देखने जाना है, तो आप वीआर मॉल में चले गए अपने फ्रेंड के साथ, महंगी वाली 300-350 की टिकट खरीदी और मस्त एसी थिएटर के अंदर बैठ गए एंड बढ़िया सी मूवी देखने लगे। अब वो जो अंदर की साइड में थिएटर में रहे 3 घंटे, उस टाइम पे बाहर हमारे इंद्र देवता ने बारिश कर दी, है ना। एंड जब आप अंदर गए थे तो बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत ही गंदा था, यानी रोड खराब थे, जो पेड़ थे उसके ऊपर धूल लगी हुई थी, बिल्डिंग देखने को मन नहीं कर रहा था, गर्मी और पसीने से आपका शरीर तरबतर हो चुका था, और एसी में जाके बैठ गए। अब 3 घंटे जब बाहर की साइड में बारिश हुई, अब क्या होगा, सृष्टि के अंदर पूरा चेंजेस आएगा। जो ब्लैक कलर का काला डामर था, जो गंदा था, उसके ऊपर बारिश आने से वो और खूबसूरत लगेगा, क्लीन हो गया होगा, है ना। आसपास में थोड़ी सी मिट्टी की मस्त अच्छी सी स्मेल आएगी। एंड जो बिल्डिंग गंदी सी, जो पेड़ गंदे से थे, उसके ऊपर पानी बरसने से वो हरियाली वाला पेड़ दिखेगा, कलरफुल बिल्डिंग दिखेगी, और आपका मन जो उदास था, नीरस था, उसके अंदर ताजगी आ जाएगी। तो जो बारिश है वो सृष्टि का यानी इस पृथ्वी के ऊपर सबको एक नया जीवन देने का कार्य करती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि उनाड़ा की आकड़ विकड़ परिस्थिति के अंदर, परेशानी ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया था आज, आकड़ विकड़ परिस्थिति के अंदर वर्षा का आगमन होने से
सृष्टि यानी कि जगत के अंदर सारे छोटे जीव से लेकर बड़े जीव, मनुष्य हो या जानवर हो, सबके अंदर एक नई एनर्जी, नई चेतना आ जाती है। और उसको देखकर कवि ने जो ये कविता लिखी है वो सबसे बेहतरीन है। नाउ अंडरलाइन करना है, इस कविता का साहित्य प्रकार है सोनेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनेट? तो सोनेट क्या होता है, काउंट करके देखते हैं सोनेट मतलब क्या। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 के बाद नीचे जाते हैं 12 13 14, 1 4 14 लाइन की जो कविता होती है उसको सोनेट कहते हैं। ऐसा नहीं कि 14 थी तो मैंने सोनेट बोल दिया, पर कंपलसरी अगर आपकी 13 लाइन में लिखी है नो सोनेट, 15 लाइन में लिखी है नो सोनेट, पर 1 4 14 लाइन में जो कविता लिखी जाती है उसको सोनेट कहते हैं। गजल, पद, उर्मी गीत, गीत, ये सारे कविता के, काव्य के अलग अलग प्रकार है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर अंडरलाइन करना वाला वर्ड, दैट इज मंदाक्रांता। ये एक छंद है। अलग अलग प्रकार के गुजराती के ग्रामर होते हैं जिसमें हमने बेसिक लेवल का नॉलेज लिया, दैट इज संधि, फिर थोड़ा हाई लेवल का समास, फिर अलंकार, एंड सबसे टॉप लेवल का होता है वो है छंद। और छंद के अंदर जैसे समास में अलग अलग नाम थे प्रकार के, है ना, उसी तरह से अलंकार में नाम होते हैं, उसी तरह से छंद में नाम है एक, उसका नाम है मंदाक्रांता छंद। तो ये मंदाक्रांता छंद के अंदर ये पोएट्री लिखी गई है। ये भी अंडरलाइन करना है कि कौन से छंद में लिखी गई है, दैट इज मंदाक्रांता। साहित्य प्रकार क्या है, सोनेट है। તે માટે રૂઢિપ્રયોગ યોજ્યો છે જીવમાં જીવ આવ્યો। अब ये समझने जैसा टॉपिक वापस आ गया, जीव में जीव આવ્યો मतलब क्या होता है। हुआ ऐसा कि आपके पेरेंट्स वो नेपाल घूमने गए, ठीक है, और आपको नहीं लेके गए, आप चाचा चाची के घर पे हो, एंड आपने सुना कि नेपाल में भयंकर भूकंप आया, न्यूज पे, टेलीविजन पे, सब जगह पर यही बात चल रही है और आप टेंशन में हो। पापा को मम्मा को कॉल लगाया पर वो उठा ही नहीं रहे हैं, लग ही नहीं रहा है, एंड आपकी हालत खराब। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसको बताएंगे मेरी हालत क्या हो गई हो, है ना। पर अचानक से आपने देखा कि दरवाजा खुला और सामने मम्मी पापा आए, एंड आपके हृदय में, आपके मन में जीव मां जीव आव्यो, मतलब हाश, शांति की अनुभूति हुई। तो जीव मां जीव आव्यो क्या है, एक रूढ़ि प्रयोग है। यहाँ पर देखो रूढ़ि प्रयोग लिखा है ना। तो ये रूढ़ि प्रयोग के हिसाब से पूछ सकते हैं कि जीव मां जीव आव्यो એટલે શાંતિનો અહેસાસ થવો। આમ જીવ નહોતો, અત્યાર સુધી हम आकड़ विकड़ थे, परेशान थे कि मम्मी कब आएगी, पापा कब आएंगे, क्या हो गया होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड फिर जैसे उसको हम देखते हैं और शांति की अनुभूति होती है, उसी तरह से समर सीजन के अंदर जो धरती है उसके ऊपर साइक्लोन जैसी छोटी छोटी धूल की डमरी उड़ रही है, पंखी अपने माड़ा के अंदर गर्मी के कारण से परेशान हो रहे हैं क्योंकि ना उसके पास पंखा है ना एसी है ना। पत्ते भी है बेचारे सूखे सूखे लटक रहे हैं। राफड़ा जो चीटियां रहती है, स्नैक रहता है, उंदर रहता है ना, उसका जो छेद जैसा होता है ना घर, उसको राफड़ा कहते हैं। तो जो चीटी का घर है वो भी बेचारी चीटी बाहर निकली क्योंकि उसको भी गर्मी लग रही है। और ऐसा होता है, आप नॉर्मली देखिएगा कि बारिश आने वाली होती है ना उससे पहले बहुत भयंकर गर्मी होती है, एंड आपको बहुत ही सफोकेशन जैसा होता है ना। तो यहाँ पर माहौल ऐसा है, तड़का अपना रूप बता रहा है, वगड़ा के अंदर गरम गरम पवन आ रहा है, मनुष्य को कहीं पर शांति नहीं हो रही। और फिर क्या होता है, धीरे 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 करके फोरा, मतलब छोटे छोटे जो बूंद होती है उसको फोरा कहते हैं। छोटी छोटी बूंदों के साथ बारिश जो है, बरसात है, उसकी पधरामणी होती है। एंड उसको देखकर, उसको प्राप्त कर कर हर एक सृष्टि का हर जीव हाश, सबके मन में जीवમાં જીવ આવ્યો। આમ આખી સૃષ્ટિ જાણે સજીવન થઈ ગઈ હોય, बदलाए गए होए, एवं मधुर चित्र कवि ने जो एक अलग प्रकार की कल्पना की और वो कविता में बनाई, मतलब उसका आलेखन यहाँ पर किया है। माणने जैसी कविता है। और आ काव्य साथे मेहुला यानी कि बरसात को मेहुला कहते हैं, ये काव्य में ध्यान में रखकर यहाँ पर समझी जा सकती है, यानी बारिश के आगमन के ऊपर ये पूरी लिखी गई है, ठीक है। अब लाइन वाइज देखते हैं।
वंटोळाती पवन डमरी थई ठरी ठाम अंते। पवन के कारण से छोटी छोटी जो पवन की ऐसे साइक्लोन उड़ रही थी, इधर से उधर गर्मी के अंदर, फिर जैसे ही बारिश होती है तो वो दिखना बंद हो जाती है। ठरी ठाम थई जऊ, बोले शांति थी क्या बैसी जाऊ। बारिश आ गई, फिर आपको गर्मी के जो साइक्लोन छोटा छोटा उड़ रहा था वो दिखेगा नहीं। दूसरा, जीना झीना फोरा झरमर वरिया झरिया जीव माजो, और धीरे धीरे करके जैसे ही आसमान में से बादलों को चीरती हुई बारिश झरमर 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 छोटी छोटी बूंदों के साथ जैसे ही फोरा बरसिया, सारी जीव सृष्टि जो है उसके जीव में जीव आया, मतलब शांति का एहसास हुआ। अभी तक हम हाफ रहे थे, अगर आप बहुत दौड़ोगे ना तो ऐसे सांस ऊपर नीचे हो जाती है, उसको हाफना कहते हैं। तो इस पृथ्वी के ऊपर हर एक चीज हाफी में व्यथित परेशान हो चुकी थी, और वो सारे के सारे अपने घर के अंदर, यहाँ पर नीड वर्ड इस्तेमाल किया है। नीड का मतलब होता है घोंसला, है ना, माड़ो, चकली नो माड़ो, कबूतर नो माड़ो। तो अभी तक जो कबूतर थी, चिड़िया थी, पंछी थे, वो सारे के सारे बेचारे अपने घोंसले में जाके बैठ गए। हवा खा खा कर, गर्मी खा खा कर वो भी व्यथित थे, परेशान थे। पर अब धीरे धीरे करके जीना जीना जरमर बारिश आती है, और अच्छा हेले, हेले बोलो तो धीरे धीरे करके बारिश आना, उसको हेली पड़ना या हेले पड़ना कहते हैं। अच्छी बारिश होती है ना, उसको हेले कहते हैं। पर्ण पर्णे उजड़ो रंग काढ़ियो, और हर एक पर्ण, पर्ण का मतलब होता है पत्ता, पान, पांदड़ू, हर एक पत्ता जैसे उसके अंदर ग्रीनरी आ गई हो, एक नई ताजगी आ गई हो, एक नया वापस से कलर आ गया हो, जैसे उजड़ा उजड़ा रंग अब दिखना शुरू हो गया। यानी एक एक पत्ता खुश है, एक एक घोंसला, घोंसले में रहने वाले हर एक जीव खुश है। एंड पवन डमरी शांत हो गई है, सबके जीव के अंदर जीव आया क्योंकि बारिश आई है। ठीक है, सारे वर्ड में अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो लास्ट में पूछेगा। ताता तापे खदबदी रहियो राफड़े साव धीरे, धीरे चाल्यो थड़ ऊपर भीना झीनी लंगार लेने। अब जो चींटियां है प्रॉपर प्लानिंग के साथ जीती है ना, मनुष्य जो है वो भी प्लानिंग के साथ जीता है, जानवर भी हो, छोटा जीव भी। और उसको पता चल जाता है गर्मी हो रही है तो क्या, हाँ चलो अभी यहाँ पर शिफ्टिंग करो, अभी कोई दीवार पे चढ़ जाओ या कोई पेड़ पे चढ़ जाओ, वरना बारिश आएगी, अपना राफड़ा है उसके अंदर पानी घुस जाएगा, सब मर जाएंगे। तो सारा सामान लेके चलना शुरू कर दो। और देखना चींटी के घर के आसपास जैसे चींटियां जा रही होती ना, हमारे नहीं खेतरों के अंदर एक पगडंडी होती है, ऐसे चींटियों की एक पगडंडी हो जाती है, और वो भी अपने खदबदी रही है, मतलब धीरे धीरे सारी की सारी चींटियां है वो बाहर निकल रही है, कहाँ से, अपने राफड़े में से। राफड़ा मतलब जहां पर चींटियां रहती है उसको राफड़ा कहते हैं। धीरे धीरे बाहर आते हैं, और पेड़ के जो होता है ना ट्रंक, उसको थड़ कहते हैं। वो थड़ को पकड़ कर धीरे धीरे लंगर अपना सारा सामान लेकर ऊपर की साइड बढ़नी शुरू हो जाती है। सोने रूपे जड़ित तड़को क्या का आछो ढड़ियों ने। सोना मतलब गोल्ड, एंड रूपा मतलब सिल्वर। तो आप देखेगा अर्ली मॉर्निंग के अंदर गोल्डन कलर का होता है, और धीरे धीरे दोपहर होता है तो व्हाइट कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर तड़का यानी कि जो सनलाइट है उसकी यहाँ पर कंपेरिजन यानी उसका विशेषण दिया गया, एडजेक्टिव दिया है कि कभी वो सोनेरा कलर का होता है, कभी रुपेरे कलर का होता है। ऐसा तड़का धीरे धीरे करके वो भी ढलने लगा, क्योंकि बारिश के मौसम में देखो धूप का कोई फिक्स नहीं होता है, कभी आती कभी जाती है, एंड कभी कभी धूप के अंदर भी बारिश हो जाती है ना। तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। फूटू फूटू फर फर थतु रूप खिल्या धरानु। और अब जो नीचे धरा बोले तो धरती माता है, उसका पति देव यानी कि मेहुला आता है, और मेहुला आके उसको स्पर्श करता है। तो ऑब्वियसली जैसे कोई एक नई नवेली दुल्हन है और उसको अपना पति देव आके अगर स्पर्श करेगा, तो ऑब्वियसली उसके अंदर भी एक खूबसूरती आ जाएगी, एक शर्म आ जाएगी, एंड वो भी अपने ऊपर एक ग्रीन कलर की चुन्नी पहन लेती है। उसके ऊपर छोटे 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 फूल खिल जाते हैं, एंड उसके अंदर से एक अच्छी सी स्मेल आती है। तो यहाँ पर लिखा है कि धरती माता जो है उसकी खूबसूरती अब खिलने लगी है, फूटू फूटू धीरे 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 करके खिलना शुरू हो चुका है। और वहां पर अलग अलग प्रकार के जो हमारे बर्ड्स है वो टहुकी રહ્યા છે, मोर, कोयल,
टवकी उठ्या तरत वगड़ो सीम सोने लई गयो। जो अभी तक सीम जंगल खेतर वो शांति से गर्मी के कारण से सो रहे थे क्योंकि कुछ मजा नहीं आ रहा था, पर अभी वो वगड़ा है यानी कि जंगल है, वो सीम वो खेतर है, उसके अंदर मोर कोयल सब पंछियों का टवकार शुरू हो गया और ऐसा लग रहा था कि ये सब सो रहे थे, अभी जैसे जाग गए हो क्योंकि बारिश आ गई है ना। गाणे गाणे हरख उगेल्यो घुग व्यापुर आघा क्यांथी मोहरिया स्मरण नमणा भांभरिया दूध क्यांथी आव्या नबबर मळिया लोक काची घड़ी मां आगे ओरे अड़खे पड़खे एनु ए तो छताए फोरा जाबे झरमर झरिया जीव जीव मां आवियो। यहाँ पर कहते हैं कि अभी क्या होता है कि ज्यादातर देखना रेनी सीजन के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, छोटी लड़कियों के फेस्टिवल्स आते हैं, लड़कों के औरतों के बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, और उन सब के अंदर जैसे किसान है वो फार्मिंग करने जाएगा गाना गाएगा, छोटी बच्चियां है उसका कोई फेस्टिवल होगा व्रत होगा वो गाना गाएगा, तो सबके अंदर एक हरख है, एक खुशी आएगी, एंड खुशी के कारण से सब गाना गाते हैं, गाना बोले तो गाना गाते हैं। और नदी के अंदर जो छोटा छोटा पूर आ रहा है ऐसा लग रहा है कि वो भी एक लड़की बन चुकी है और उसके अंदर भी एक नई ताजगी आई, वो भी धीरे धीरे करके खड़खड़ खड़खड़ करके बह रही है और वो भी खड़खड़ खड़खड़ उसमें आवाज ही हो रहा है। क्या थी मोहरिया स्मरण नमणा, और अभी तक जो बेचारी गाय है वो कैसा भी दूध दे रही थी, पर अब उसको फ्रेश पानी मिलेगा, फ्रेश घास मिलेगा तो वो भी अच्छा दूध देगी और उसका भी बछड़ा ऐसा भांभरना शुरू कर देगा, उसको अच्छा दूध मिलेगा। और मन जो है हमारा इंसान जो है वो भी एक दूसरे से अभी बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं कर रहा था, पर अभी जो आगे दूर थे नजदीक थे अड़के पड़के सब एक दूसरे के पास आएंगे, और जिसका भी मूड चला गया था वो सबका मूड आ जाएगा क्योंकि बारिश हो गई है, मजा आ रहा है, नई नई बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, पेट भर के बातें करेंगे। तो ये लिया गया है सूरज कदाच उगे તેમાંથી લીધેલી આ સર્વશ્રેષ્ઠ કવિતામાંથી एक कविता છે जो बारिश के आगमन के ऊपर पूरी बताई गई है, और मेरे ख्याल से एक एक वर्ड मैंने आपको समझाया, आपको